और अगर आईनी तरमीम चैलेंज होती है तो ये केस क्या आईनी बेंच के सामने जाएगा? क्योंकि एक नुक्ता तो ये भी है कि जो खुद इससे बेनिफिशरी हैं वो ये केस पर अपील किस तरह सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये जो 26वीं आर्मी तरमीम है ये 2 तारीख अक्सरियत से पास हुई है, ये चैलेंज नहीं हो सकती। अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो कानून अपना रास्ता अपनाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो 26वीं आर्मी तरमीम है ये चैलेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। सर ये भी बता दीजिए, मौलाना फजल रहमान इंतहाई करीबी इत्तेहादी और साथी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में कुछ दूरियां तो आई हैं क्योंकि 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त जो आप तक नहीं पहुंची उन तक पहुंची तो वो तो खासा इस पर आग बबूला हुए और उस पर आपको बाज रहने का भी कह दिया। देखें, बात यह है कि मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी। आपको याद होगा कि वो रात के 12 बज के उसमें अपोजिशन भी बैठी थी, PTI भी बैठी थी, मौलाना साहब भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा जी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अभी इसको इतनी जल्दी ना करें, वो रोक दिया गया। 2-3 हफ्ते बाद फिर एक चीज़ कंसेंसस से हो जाए, ये अच्छी होती है। 27वीं तरमीम आएगी तो वो भी इसी तरह कंसेंसस से आएगी और अपोजिशन के साथ बैठ के करेंगे। लेकिन अभी इल्ज़ामात हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तरमीम आएगी तो वो असम्बली में आएगी, अपोजिशन उस पर डिबेट करेगी और आपके सामने होगा। अभी मेरा ख्याल है 27वीं तरमीम आने का मुझे नहीं पता। आपने जो सवाल पूछा मैं उसके मुताबिक यही कह सकता हूँ कि अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत आपको लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो मजीद 8 जजेस बढ़ाने के हवाले से बिल की मंजूरी सेनेट की कमेटी ने दी, तो पहले बेंच फिक्सिंग का इल्जाम PTI पर लगता था और अब आप लोगों पर लग रहा है? देखें, मुझे आप बताएं, जजेस की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो आप मुझे बताएं 60 लाख केसेस है, 60,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है। और ये तरमीम जो लाई गई थी 26वीं तरमीम, इसमें भी यही था कि जो आइनी मामलात हैं वो आइनी बेंच बनेगा, वो उनको सुनेगा। तो अगर उसमें जजेस की तादाद बढ़ा के लोगों के जो 20-20 साल से केस पड़े हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको सुना जाए, लोगों को इंसाफ मिल जाए, ये तो अच्छी बात है। चलें सर, इन्हीं अच्छी 24 की तादाद हो जाए, 25 हो जाए, 23, अच्छी बात है। तो सर इन्हीं अच्छी बातों के अंदर जो 27वीं तरमीम की भी अच्छी बाज़गश्त हो रही है उस पर अगर आप कंफर्मेशन दे दें कि क्या वाकई होने जा रही है, और जिन शिकों को बिलावल काला नाग करार दे रहे थे और उन शिकों की वापसी होगी? नहीं, अभी देखें, अभी 27वीं तरमीम की कोई ऐसी बात हो नहीं। जब होगी तो वो बिल असम्बली में आएगा, अपोजिशन उसमें देखे बात करेंगे, कौमी असम्बली में जो बिल आएगा उस पर डिबेट होगी, अवाम तक वो बात जाएगी। लेकिन अभी मेरा ख्याल है 27वीं तरमीम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। कैसा रही हैं लोग करते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है तो बिल पास करना उसका हक है, उसका राइट है, उसको कोई नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो कानून बनता है उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसको फॉलो करता है, लेकिन री राइट करना कानून को, ये सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक है।